Hello student, you are the most welcome in the J classes Meerut. My name is Govind Sani. So today we are discuss about the fluid mechanics. This is the unit 4 of your subject. So student, आज हम unit 4 start करने जा रहे हैं जिसका नाम है fluid mechanics. तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले ये मतलब लास्ट क्लास में जो हमने यूनिट 3 आपको कंप्लीट कराई थी, जिसमें हमने क्या पढ़ाया था, आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ाया था, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ाया था, एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो वहां हमारी क्लास खत्म हो गई थी और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी यूनिट है यूनिट 4 फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, जो आपके फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 4 फ्लूइड मैकेनिक्स। सो स्टूडेंट, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या डिस्कस करते हैं इसमें हम, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड के बारे में। देखो फ्लूइड, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि फ्लूइड होता क्या है। ठीक है, तो फ्लूइड कहने का मतलब होता क्या है, फ्लूइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो नेचर में जो भी हमारा फ्लूइड इज द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजिली। कहने का मतलब क्या है, फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है इजिली, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा सॉलिड तो स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड एक हमारा सॉलिड होता है, ठोस होता है, जो क्या करता है, एक एरिया को मतलब प्लेस कवर करके रखता है, वहां से यहाँ मतलब उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो अपने आप ट्रांसमिट नहीं कर सकता, उसको अदर फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, बट लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हमारा लिक्विड हो गया, गैस हो गया, वेपर हो गया, तो उसमें क्या होता है, अपने आप ही अपना इजिली फ्लो करते रहते हैं। तो ये जो हमारे कॉम्पोनेंट सब्सटेंस कहलाते हैं वो हमारे कहलाते हैं फ्लूइड्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले फ्लूइड की कि फ्लूइड होता क्या है, तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। अगर हम बात करें फ्लूइड की तो क्या होता है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो easily are called फ्लूइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमको डिफाइन करना होता है फ्लूइड को कि फ्लूइड है क्या। भाई मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिक अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस वर्ड उसके टॉपिक का नाम के बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड आर दो सब्सटेंस विच कैन इजिली मूव। ठीक है, जो क्या कहते हैं मतलब इजिली मूव कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लूइड कहलाते हैं। तो फ्लूइड हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमारा लिक्विड हो गया। तो लिक्विड क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पानी है, पानी को अगर मैं नीचे जमीन पे गिरूंगा या अर्थ पे गिरूंगा, किसी सरफेस पे गिरूंगा, तो वो अपने आप इजिली फ्लो करता रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। फ्लूइड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गई हमारी, गैस आप लोगों ने देखा होगा, वेपर हो गया, वेपर आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो गैस का मतलब कोई भी गैस है तो नॉर्मली वो अपने आप किसी भी एनवायरमेंट में फ्लो कर सकती है। और वेपर होता है, वेपर भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने से उसके ऊपर वेपर जनरेट हो जाती है, वो अपने आप इजिली मूव करती रहती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड फ्लूइड। एग्जांपल लिक्विड, गैस, वेपर, दैट इज आर द फ्लूइड। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फ्लूइड अगर मैकेनिक्स की हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ द साइंस in which we are deals with the kinetic energy, potential energy, pressure energy, that is are the fluid mechanics। तो fluid mechanics में क्या होता है, हम किसी भी fluid की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसमें प्रेशर हो गया हमारा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो जितनी टाइप्स का हम इसमें यूज करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं किसमें, फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद हम फ्लो की डायरेक्शन पढ़ते हैं कि फ्लूइड हमारा किस किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, किस किस चैनल के थ्रू फ्लो होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्लूइड जब हमारा फ्लो होता है तो उसमें जो तीन हमारे प्रेजेंट रहता है, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक हमारा उसका प्रेशर होता है, वो एरिया कवर करके हमारा फ्लो करता है। मान लीजिए कोई भी फ्लूइड है, अगर एक वो पाइप में फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करने के लिए उसमें क्या क्या तीन हमारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती हैं, जैसे उसकी डेंसिटी हो गया, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी होगी, उसका प्रेशर कितना होगा, और पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, दैट इज आर द एग्जिस्ट ऑन द फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक में हम ये डिस्कस करते हैं
तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं। तो फ्लूइड हम डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज, अगर हम बात करें, फर्स्ट इज स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड, तो स्टैटिक फ्लूइड कौन से होते हैं? नेक्स्ट होते हैं हमारे काइनेटिक फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट होता है काइनेमेटिक फ्लूइड। तो काइनेमेटिक फ्लूइड कौन सा होता है? और एक होता है डायनेमिक फ्लूइड्स। डायनेमिक फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड या फ्लूइड जितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें बारे में डिस्कस करेंगे कि रियल फ्लूइड कौन सा होता है, हमारा काइनेमेटिक फ्लूइड कौन सा होता है, डायनेमिक फ्लूइड कौन सा होता है। अगर हम बात करें हम बात करें स्टैटिक फ्लूइड के बारे में, तो स्टैटिक फ्लूइड कौन सा फ्लूइड कहलाता है? तो स्टैटिक फ्लूइड्स आर दोस फ्लूइड विच आर स्टडी इन द रेस्ट कंडीशन। जिस कंडीशन, मतलब जिस कंडीशन में हमारा फ्लूइड एक रेस्ट कंडीशन में होता है, अगर हम उस पर स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड होता है वो कैसे होता है? रेस्ट कंडीशन में होता है। कैसे? रेस्ट कंडीशन में होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मेरा फ्लूइड किसी कंटेनर में फिल हुआ है, मान ली कोई बर्तन है, कोई बाल्टी है, उसमें अगर मेरा फ्लूइड फिल है, तो एक कहने का मतलब क्या है? स्थिर है, रुका हुआ है, स्टैटिक है। तो वो जो फ्लूइड कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्टैटिक, सॉरी, रेस्ट कंडीशन में जो कहलाता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्लूइड। अगर बात करें काइनेमेटिक फ्लूइड की, तो काइनेमेटिक फ्लूइड आर दोस फ्लूइड विच फ्लूइड इज फ्लोइंग विदाउट एनी प्रेशर। कहने का मतलब क्या है? जिसमें फ्लूइड हमारा विदाउट प्रेशर के फ्लो कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? काइनेमेटिक फ्लूइड कहलाता है। तो काइनेमेटिक फ्लूइड आर दोस फ्लूइड वेयर द फ्लूइड इज फ्लो विदाउट एनी प्रेशर, दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक फ्लूइड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? काइनेमेटिक फ्लूइड आर दोस फ्लूइड विच फ्लो विदाउट एनी फोर्स, ठीक है। विदाउट एनी फोर्स, कि ऐसा कोई भी फ्लूइड है जो विदाउट एनी फोर्स के फ्लो कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? हमारा काइनेमेटिक फ्लूइड कहलाता है। तो जैसे फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा, अगर पानी को ऊपर से नीचे गिरता हूं तो पानी फ्लो करके एक नाले की तरफ चला जाता है। या आप लोगों ने देखा होगा जैसे बारिश के समय में क्या होता है, बारिश होती है, फिर नाले में पानी फ्लो होकर डिफरेंट तरीके अपने तरीके से चला जाता है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? उसको कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं, वहां कोई इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे हैं कि उस पानी को इधर से मुझे इधर निकालना होता है। तो हमारा वो फ्लूइड जो कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? काइनेमेटिक फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है डायनेमिक फ्लूइड। तो डायनेमिक फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं? तो डायनेमिक फ्लूइड आर दोस फ्लूइड विच कैन फ्लूइड फ्लो विदाउट प्रेशर। तो इसमें क्या होता है? जो फ्लूइड हमारा फ्लो होता है वो किसी प्रेशर के थ्रू फ्लो होता है, किसी फोर्स के थ्रू फ्लो होता है। वो फ्लूइड हमारा जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है डायनेमिक फ्लूइड। अगर हम बात करें डायनेमिक फ्लूइड की, तो वो कौन सा फ्लूइड होता है? विच फ्लूइड फ्लो विद एनी फोर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि डायनेमिक फ्लूइड आर दोस फ्लूइड विच फ्लूइड फ्लो विद एनी फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसा फ्लूइड जो किसी फोर्स के थ्रू हमारा फ्लो कर रहा है, वो हमारा कौन सा फ्लूइड कहलाता है? डायनेमिक फ्लूइड कहलाता है। तो मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि फ्लूइड्स क्या होता है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन इजीली फ्लो, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड। कोई कहने लगे भाई दूध है, ब्लड है, डिफरेंट टाइप के हमारे जो लिक्विड होते हैं वो फ्लूइड होता है। यस, ऑफ कोर्स फ्लूइड होता है वो, क्योंकि फ्लूइड वही चीज होता है जो आसानी से इजीली से फ्लो कर सके, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है। जैसे हमारा हनी होता है, शहद होता है, तो शहद भी क्या है? अगर मैं उसको गिरूंगा और जमीन पे गिरूंगा तो डिफरेंट मतलब बह जाएगा, बट लेकिन उसकी विस्कोसिटी कुछ ज्यादा होती है, बट लेकिन वो भी एक फ्लूइड में ही आता है, ठीक है। तो फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो इजीली कहीं भी मूव कर सके, फ्लो कर सके, वो हमारा क्या कहलाता है? फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। फ्लूइड मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के होते हैं हमारे, स्टैटिक फ्लूइड, काइनेमेटिक फ्लूइड, डायनेमिक फ्लूइड। तो स्टैटिक फ्लूइड आर दोस फ्लूइड व्हिच कैन वी आर स्टडी अबाउट द फ्लूइड इन द रेस्ट कंडीशन, कि कोई भी हमारा फ्लूइड एक रेस्ट कंडीशन में अगर वहां पे हम उसकी स्टडी करते हैं, तो वहां पे स्टडी करने से हमको पता चलता है कि फ्लूइड के हर पार्टिकल पर जो प्रेशर होता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो इक्वल प्रेशर होने से वो फ्लूइड हमारे क्या होता है? एक स्टैटिक कंडीशन में रहता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट काइनेमेटिक फ्लूइड के बारे में मैंने बताया, काइनेमेटिक फ्लूइड आर दोस फ्लूइड व्हिच कैन फ्लो इन विदाउट एनी प्रेशर, जिसमें विदाउट प्रेशर के फ्लूइड अगर हमारा फ्लो कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, काइनेमेटिक फ्लूइड कहलाता है। अगर हम बात करें डायनेमिक फ्लूइड के बारे में, तो डायनेमिक फ्लूइड आर दोस फ्लूइड व्हिच फ्लूइड फ्लोज बाय एनी फोर्स। कहने का मतलब क्या है कि वो फ्लूइड किसी फोर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, किसी अदर सोर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, डायनेमिक फ्लूइड कहलाता है। जैसे आप फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा घर में हमारे वाटर मोटर लगी होती है, तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए हमें प्रेशर की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वहां पे हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, किसी फोर्स की आवश्यकता हो रही है, तो वो फ्लूइड जो हमारा कहलाएगा वो काइनेमेटिक फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, तो आप फ्रेंड इसको देख लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं फिर। हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे फ्लूइड्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। देखो कोई भी अगर कोई भी चीज होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, तो मार्कर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी कि ये मार्कर किस मटेरियल का बना हुआ है, ये मार्कर की लाइफ साइकिल कितनी है, लाइफ टाइम कितना है, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कितने प्रेशर से उसको तोड़ना पड़ेगा, तो सब कुछ इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी ह्यूमन है, ह्यूमन कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है लाइफ में, इस मतलब इस लाइफ में कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है, ह्यूमन के लिए क्या क्या उसको क्या क्या उसकी नीड्स हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, किसी भी ह्यूमंस की प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं कि वो कितना देख सकता है, कितना खा सकता है, ये सब चीज उसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसी तरह हमारा फ्लूइड है, तो फ्लूइड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। भाई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कितना टेम्परेचर होगा फ्लूइड का, क्या उसका डेंसिटी होगा, उसकी क्या विस्कोसिटी होगी, ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम होगा, ये सब चीजें हमारे डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पर। तो अब हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर। तो इतना आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर। अब देखो फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आता है, डेंसिटी आता है। क्या आता है, डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी या मास, डेंसिटी कह सकते हैं उसको, मास डेंसिटी। ठीक है, डिस्कस करेंगे डेंसिटी या मास डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, देखो डेंसिटी क्या होती है, अगर मान लीजिए मैंने कोई भी एक बर्तन ले लिया, एक कोई भी मैंने बॉक्स ले लिया, एक क्यूबिक बॉक्स ले लिया, जिसमें जिसका क्या हो, वॉल्यूम हो। अगर अगर वो वॉल्यूम मेरा, जैसे मान लीजिए कि एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है ये, ठीक है, एक वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम का जो ये वॉल्यूम है वो कितना है, 1 मीटर क्यूब का है। ठीक है, इसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, ये बॉक्स जो है उसका जो आयतन वॉल्यूम है वो कितना है, 1 मीटर क्यूब का है। अगर इस 1 मीटर क्यूब में कितना अमाउंट ऑफ वाटर का मैं इसमें फिल करूं जिससे कि पूरा फिल हो जाए, ठीक है, विदाउट एनी कंप्रेसर। अब मान लीजिए इस वाले 1 मीटर क्यूब ये जो वॉल्यूम है, इसमें मैंने कितना 1 kg वाटर या 1 लीटर मैंने वाटर इसमें फिल कर दिया, और फिल करने के बाद ये पूरा ऊपर तक भर गया। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है, मैं इसमें और फ्लूइड कैसे भर सकता हूं, उसको कंप्रेस करके। ठीक है, तो वो उस पर क्या होता है, उसकी डेंसिटी पे उस पर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके जो हम डेंसिटी को डिनोट करेंगे, डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, तो डेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो डेंसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, it is the ratio of mass of fluid to its volume, to its volume, to its का मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे हम
अगर डेंसिटी को डिफाइन करेंगे तो डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी को जो डिनोट करते हैं वो हम किससे करते हैं, रो से करते हैं। तो रो बराबर मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन, ठीक है, वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे देखेंगे, यहां पे देख लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जो हमारा यूनिट होती है वो क्या होता है, किलोग्राम, अपॉन वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर की क्यूब। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। तो पेपर में क्या पूछ लेता है, यूनिट ऑफ डेंसिटी पूछ लेता है कि मतलब यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर हम कोई भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो यूनिट हमें लिखनी पड़ती है, अगर यूनिट नहीं लिखते हैं तो वो नंबर काट लेते हैं एग्जामिनर। अगर इसने इसकी डेफिनेशन पूछ ली 2 नंबर में कि व्हाट इज द डेंसिटी, तो हमको पहले डेंसिटी को डिफाइन करना होगा, उसका फॉर्मूला लिखना होगा, फॉर्मूले के बाद हमें उसको क्या लिखना होगा, उसकी यूनिट भी लिखनी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की डेंसिटी मेजर करें तो वो कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर की डेंसिटी की, तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द वाटर। पानी की जो हमारी डेंसिटी होती है वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें वाटर की डेंसिटी नहीं दी होती है, तो आपको इसको याद रखना होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहां पर डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारी क्या प्रॉपर्टी आती है, स्पेसिफिक वेट। क्या आती है, स्पेसिफिक वेट। तो फ्लूइड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, स्पेसिफिक वेट है। तो स्पेसिफिक वेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है, स्पेसिफिक वेट। अब देखो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, तो स्पेसिफिक वेट को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज द रेशो ऑफ द, इट इज द रेशो ऑफ द वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ये रेशो होता है किसका, वेट ऑफ फ्लूइड का, कह सकते हैं जो हमारा फ्लूइड इसमें से यूज कर रहे हैं, फ्लूइड का जो वेट होगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इट इज द रेशो ऑफ द, ठीक है, यहां इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ, it is the ratio of weight of fluid। ठीक है, it is the ratio of weight of fluid to its to its to its density। ठीक है, यहां पे क्या होगा, वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स, सॉरी, टू इट्स वॉल्यूम, किसका, लिक्विड का, टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक वेट होता है, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज अ रेशो ऑफ द वेट ऑफ फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड है उसका वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे हम इसको यूज भी कर सकते हैं, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है जो वॉल्यूम है उसकी जो वैल्यू है 1 है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द रेशो ऑफ द वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ओके, तो यहां पे इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा स्पेसिफिक वेट का, स्पेसिफिक वेट क्या आएगा, स्पेसिफिक वेट बराबर क्या आएगा, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम, अपॉन
वॉल्यूम। ओके, तो यहां पे अगर बात करें वेट ऑफ फ्लूइड की, तो वेट क्या होता है, mg होता है। किसी भी चीज का अगर हम वेट निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी होता है, या मास इनटू एक्सेलरेशन होता है इन द मोशन ऑफ द, अगर हम किसी मोशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी आ रही है तो यहाँ पे mg हम यूज करेंगे, और v क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो अगर मैं m अपॉन v को एक साथ में रखूं तो m अपॉन वी क्या कहलाता है, रो कहलाता है, और इंटू जी। तो यहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिक वेट निकल के आएगा, W से इसको डिनोट करेंगे, स्मॉल w से, स्मॉल w बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू जी। तो दिस इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, ऑफ द फ्लूइड, ये वाटर का नहीं है, ऑफ द फ्लूइड का है। ठीक है, तो फ्लूइड आप क्वेश्चंस अभी इसमें करेंगे तो आपको क्लियरफाई हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी यूनिट निकालूं तो यूनिट कैसे निकालेंगे इसकी, यहाँ पे देखेंगे यूनिट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एम, ये देखिए मास है ये, तो मास का क्या हो जाएगा यहाँ पे केजी इंटू, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। ठीक है, यहां इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। जी, ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो हमारा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देखोगे, देखो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, केजी इंटू केजी पर मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर बचेगा, तो केजी पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक वेट। ठीक है, तो यहां पे जो हमारी स्पेसिफिक वेट की जो यूनिट निकल के आएगी वो क्या आएगी, केजी पर, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे दो बचेगा, तो दो हो गया और सेकंड स्क्वायर हो गया, तो दिस इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक वेट। ओके, अब इसके बाद में तो ये हमारा ये जो स्पेसिफिक वेट है इसका जो फॉर्मूला निकल के आया है रो जी, ये आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा स्पेसिफिक वेट का। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो आपके यूनिट 4 में छोटी छोटी डेफिनेशन पूछी गई है, तो डेफिनेशन वो मतलब प्रॉपर्टी के रूप में पूछ सकता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। तो आपको जितनी भी प्रॉपर्टी है सबको डिफाइन करना होगा। ठीक है, और अगर दो दो नंबर में ये पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम को हमको डिफाइन करना होता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज द अपोजिट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये होता है वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, तो इट इज द रेशो ऑफ द, हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम, इट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट मास, कह सकते हैं इसको पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड, पर यूनिट मास ऑफ फ्लूइड। देखो डिफाइन आप कुछ भी कर सकते हो, पर लेकिन आपको अगर आपको फॉर्मूला इसका पता है देन यू कैन राइट डाउन ऑफ द डेफिनेशन। अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप अपनी डेफिनेशन को नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला हमको ध्यान होना चाहिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास। अब मास किसका होगा, फ्लूइड का होगा। जब हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड का ही मास होगा हमारा। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम अपॉन मास, या मास ऑफ फ्लूइड, या फ्लूइड ऑफ मास। ठीक है, तो यू कैन सी, आप देख रहे होंगे यहां पर, अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करूं तो V अपॉन M, और M अपॉन रो बराबर क्या होता है, M अपॉन V होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन रो भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे इसकी अगर मैं यूनिट निकालूं तो यूनिट इसकी रो की जो यूनिट होती थी वो होती थी केजी पर मीटर क्यूब। अब ये उल्टा हो गया तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर जो होगा, स्पेसिफिक
वॉल्यूम बराबर जो होगा 1/ρ होगा। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। तो दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वो आप देखिए। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशो ऑफ द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी, इट इज द रेशो ऑफ द फ्लूइड ऑफ डेंसिटी पर पर वाटर ऑफ डेंसिटी। कहने का मतलब क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, तो यहां पे इसको हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को, तो इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशो ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू इट्स डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस पी से भी डिनोट कर सकते हैं या एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एस बराबर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होगी, वो यूनिट लेस होगा, क्योंकि यहाँ भी डेंसिटी और यहाँ भी डेंसिटी है, दोनों डेंसिटी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक अलग यूनिट है। ठीक है, कहने मतलब अलग टॉपिक है, तो हम इसको अलग टॉपिक आता है, वो इसकी प्रॉपर्टीज में ही है, बट लेकिन हम इसको अलग डिफाइन करेंगे कि विस्कोसिटी होता क्या है। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी, देखो विस्कोसिटी को समझना है कि विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड, अगर हमारा कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसके मार्ग में, उसके पाथ में अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, वो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है वो उसके क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं सांद्रता। ठीक है, शांता भी कह सकते हैं, कि अगर मान लीजिए कोई भी आपने पढ़ा होगा श्यानता वगैरह, अगर मान लीजिए कोई भी फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है और उसके वे में कोई भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी चीज को फ्लो करा रहा हूं और उसके कहने में तो गाढ़ा हो रहा है, मतलब किसी भी फ्लूइड का कितना गाढ़ापन है वो उसकी क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। जितना कोई भी फ्लूइड जितना गाढ़ा होता है, जितना डार्क होता है, वो उसका क्या कहलाता है, उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है, अगर कोई फ्लूइड जितना कम हमारा डार्क होगा, उसका गाढ़ापन जितना कम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही लो होती चली जाएगी। अगर मैं एग्जांपल देके आपको बात करूं, जैसे कि आपने देखा होगा दूध, आपने मिल्क देखा होगा, तो मिल्क की मैं बात करूं तो मिल्क की जो विस्कोसिटी होती है वो काफी कम होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो काफी लो होती है, उससे ज्यादा हमारी ऑयल की होती है। आपने देखा होगा ऑयल को, अगर मैं ऑयल गिर रहा है तो उसकी जो कहने मतलब जो फ्लो है, कहने का मतलब क्या है, एक जगह मेरा वाटर है, ठीक है, और एक जगह मेरा ऑयल है। अगर इन दोनों को मैं फ्लो करा रहा हूं किसी नाली में, किसी किसी के भी थ्रू, किसी भी चैनल में अगर मैं इनको फ्लो करा रहा हूं, तो सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर कौन सा आएगा, वाटर आएगा या ऑयल आएगा। ठीक है,
अब इसमें सबसे पहले हमारा वाटर फ्लो करके पहुंच जाएगा और सबसे देर में कौन पहुंचेगा, ऑयल पहुंचेगा, क्योंकि ऑयल में क्या है, गाढ़ापन है, वो काफी गाढ़ापन है और उसकी जो विस्कोसिटी होती है, जो जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विस्कोसिटी क्या होता है, कि उसके मार्ग में जो उसका पे में जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब ऑयल फ्लो करेगा तो कहने का मतलब धीरे धीरे फ्लो करेगा, ठीक है। अगर कोई फ्लूइड काफी स्लो फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या कहते हैं, उसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जो जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको विस्कोसिटी के बारे में समझ में आ गया कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, एक हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में, दोनों विस्कोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, विस्कोसिटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा विस्कोसिटी क्या है। अब इसके बाद बारे में पढ़ते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है और डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायनेमिक विस्कोसिटी की, कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं डायनेमिक विस्कोसिटी की, ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक आपको डायग्राम से समझा देता हूं कि डायग्राम से कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। मैंने एक कर्व बनाया जिसको मैंने इसको यू दे दिया, इसको वी दे दिया, ठीक है। व्यू डायग्राम है, इसमें कोई फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पाथ है, यहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी हमारी यू है, और यहाँ पे एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी यू प्लस डी यू है। इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो मेरा क्या है, डी यू है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वाई है। तो कहने का मतलब क्या है कि दो लेयर है, एक फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है, वो दो, एक फ्लूइड की लेयर हमारी ये फ्लो कर रही है जिसकी वेलोसिटी क्या है, यू है। एक फ्लूइड की जो लेयर है वो दूसरी सेकंड लेयर है, उसकी वेलोसिटी यू प्लस डी यू है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे कर्व बनना है तो इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। जो ज्यादा इसने डिस्टेंस कवर किया उसको हम क्या कह रहे हैं, डी न्यू कह रहे हैं, क्योंकि उसमें चेंजिंग थोड़ी वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो डी यू आ रहा है, और दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, डी वाई है, ठीक है। क्या है, डी वाई, इसको सॉरी वाई कर लीजिए, वो डी वाई है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड विच रेजिस्टेंस ऑफर create when the fluid of one layer is flow it the another adjacent layer of the fluid। कहने का मतलब क्या है, एक फ्लूइड की जो लेयर मेरी फ्लो कर रही है उसके अदर साइड में मेरी एक और फ्लूइड की लेयर फ्लो कर रही है। जब कोई दो लेयर आपस में फ्लो करती हैं, दोनों लेयर आपस में अगर मिल के अगर फ्लो कर रहे हैं तो वहां पे एक हमारा शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, शियर स्ट्रेस। आप लोगों ने देखा होगा दो सरफेस आपस में अगर मूव कर रहे हैं तो मूव करने से उनके बीच में एक शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, कि स्ट्रेस जनरेट होता है जिसको शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो वही यहाँ पे हमारा जनरेट हो जाता है, तो उसको हम डिनोट करते हैं। जो शियर स्ट्रेस जनरेट होता है वो हमारा क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो डी यू अपॉन डी वाई के, ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई के। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे आता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई। डी यू इज द वेयर, अगर मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर दूं कि डी यू क्या है, ये सब चीजें क्या है, टो क्या है, हमारा शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। और डी यू क्या है, हमारी चेंजिंग लेंथ है, सॉरी चेंजिंग वेलोसिटी है, चेंज वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं डी वाई की, तो डी वाई क्या है, चेंज डिस्टेंस है, चेंज डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो dy क्या है, चेंज डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं यहां पे इसको इस तरह से भी, तो म्यू, और यहां पे म्यू जो है वो म्यू क्या है, एक हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। अगर मैं बात करूं यहां म्यू, व्हाट इज द म्यू, म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहां पे इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड व्हिच इज रेजिस्टेंस टू क्रिएट, मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट करता है बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू इज एडजेसेंट अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अगर मैं यहां पे म्यू की, म्यू जो है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी है,
ठीक है। म्यू हमारा क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। अगर म्यू की मैं डेंसिटी निकालूं, मतलब म्यू की जो यूनिट है वो अगर मैं निकालूं, तो म्यू का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, ये टो हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी यू हो जाएगा। अगर मैं यहां से इसका कहने का मतलब इसकी जो यूनिट निकालता हूं तो कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पे देखिए टो जो हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है, और शियर स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डी वाई क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर हो गया ये, और डी यू क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मेरा ऊपर पहुंच गया ये सेकंड। ठीक है, तो यहां से आप देखते होंगे मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, किसकी म्यू की जो हमारी यूनिट आई है वो क्या आई है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखो आपको अब याद करने की यूनिट जरूरत है ही नहीं, अगर आप फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला आप याद रखो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उसकी यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को जो डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे इट इज द रेशो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, कहने का मतलब फ्रेंड मेरे ये नहीं कि मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा पूरी पूरी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी या काइनेमेटिक विस्कोसिटी में बी डिफाइंड एज देयर इट इज द रेशो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इट इज कॉल्ड द डायनेमिक विस्कोसिटी। इसको बड़ा भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा है। ठीक है, अगर हम डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे तो इट इज द डिनोटेड बाय द न्यू, न्यू इस तरीके से बनाते हैं, न्यू बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से डिफाइन करते हैं और डेंसिटी ऑफ वाटर को रो से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो यूनिट आपको पता है, आज अभी मैंने इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट निकाली थी तो क्या आई थी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रो की क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको नीचे लिख दिया मैंने, ये मीटर स्क्वायर मेरा नीचे हो गया और केजी पर मीटर क्यूब ऊपर चला गया। तो यहां पर क्या देखेंगे आप, अगर मैं न्यूटन को भी खोल के लिख दूं, ठीक है, या तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकंड, ठीक है, न्यूटन सेकंड मीटर पर केजी। एक तो यूनिट इसकी ये भी हो जाएगी। अगर मैं इसको ज्यादा थोड़ा ये बड़ा हो गया है, कहने मतलब देख रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो मैं इसको और भी सोल्व कर सकता हूं। न्यूटन किसकी होती है, एम इंटू ए, ठीक है, एम की यूनिट क्या होती है, केजी, ठीक है, इंटू, और एक्सेलेरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो किसकी होगी, न्यूटन की हो गई। यहां पे क्या है, सेकंड है, और क्या है, मीटर की क्यूब है, नीचे क्या है, केजी है, और क्या है, मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे मीटर का स्क्वायर है, तो मीटर के स्क्वायर से यहां पे 2 बचेगा, सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर देखेंगे 1 मीटर और 2 मीटर, तो मीटर की क्यूब, नीचे एक सेकंड का एक सेकंड बचा केवल,
तो मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये छोटी हमारे यहाँ पे यूनिट निकल के आई है, तो हम इसको यूज करेंगे मीटर क्यूब पर सेकंड। तो देयर इज द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो आज हम मतलब कहने का मतलब क्या, अभी हमने डिस्कस किया था फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया, डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, और हमारा वेट डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, फिर विस्कोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया, विस्कोसिटी के बाद डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं आगे हमारे फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड हमारे कितने टाइप के होते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड आपके आपके क्या होते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, पहले देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी होता है, न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी। इसमें एक हमारा आता है न्यूटन लॉ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉ विस्कोसिटी क्या होता है, अभी मैंने आपको डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ाया था, वही हमारा क्या होता है, न्यूटन लॉ विस्कोसिटी होता है। तो न्यूटन लॉ विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, न्यूटन लॉ विस्कोसिटी क्या होता है, इन दिस कहने का मतलब क्या है, न्यूटन लॉ विस्कोसिटी इट स्टेट दैट it state that the shear stress is directly proportional to the shear strain, is called, अब लिख सकते हो इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, मैंने इतनी छोड़ देता हूं आप लोगों को। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इट स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे हम इसको जो डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस कह रहा है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन हमारा क्या होगा, डी अपॉन डी वाई हो गया। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी हो गया। अब इसको याद रखना है, आगे फ्लूइड के उसमें यूज होगा ये, इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्लूइड हमारे कितने टाइप के होते हैं, वो तो मैंने फ्लूइड मतलब फ्लूइड के बारे में स्टडी करने बताया था कि रियल फ्लूइड क्या होते हैं, काइनेमेटिक फ्लूइड क्या होते हैं, और डायनेमिक फ्लूइड क्या होते हैं। जो हमारे फ्लूइड फ्लो होते हैं बाय द फोर्स या विदाउट फोर्स, वो हम उसमें यूज करते थे। अब हमारे देखो फ्लूइड क्या होते हैं, टाइप ऑफ फ्लूइड के बारे में हम बात करें, टाइप ऑफ फ्लूइड, ये प्रॉपर्टी वगैरह सब खत्म हो गया। अब आता है हमारे टाइप ऑफ फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं रियल फ्लूइड के बारे में, आइडियल फ्लूइड के बारे में, आइडियल फ्लूइड के बारे में। ठीक है, आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, देखो आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, आइडियल फ्लूइड आर दोस फ्लूइड which has no viscosity and is incompressible, कि कोई भी ऐसा फ्लूइड जिसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है, जीरो है, और वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। देखो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, कि अगर कोई फ्लूइड है, अगर मैं उसको किसको प्रेस कर रहा हूं, उसको कंप्रेस कर रहा हूं, दबा रहा हूं, वो हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है। अगर कोई फ्लूइड हमारा फ्रीली मूव कर रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है। अगर कोई फ्लूइड किसी छोटे चैनल में फ्लो कर रहा है, काफी प्रेशर से जा रहा है, तो वहां पे वो कंप्रेस हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। अगर कोई फ्लूइड फ्री चैनल में फ्लो कर रहा है, वो हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। तो फ्रेंड अगर हम बात करें
आइडियल फ्लूइड की, तो आइडियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं? आइडियल फ्लूइड आर दोज फ्लूइड, तो इनको डिफाइन करेंगे। आइडियल फ्लूइड आर दोज फ्लूइड, या हम कहते हैं दोज फ्लूइड, दोज फ्लूइड which has which has no viscosity, which has no viscosity, and it is incompressible, incompressible, ठीक है, are called ideal fluid, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आइडियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं? दोज फ्लूइड व्हिच हैज नो विस्कोसिटी एंड इट इज कम इनकंप्रेसिबल आर कॉल्ड आइडियल फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रियल फ्लूइड कौन से होते हैं? रियल फ्लूइड, ठीक है। अब रियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं? रियल फ्लूइड आर दोज फ्लूइड, रियल फ्लूइड are those fluid which has viscosity, which has viscosity, and it is compressible, it is compressible, are called, are called real fluid, are called real fluid, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि रियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं? रियल फ्लूइड आर दोज फ्लूइड व्हिच हैज विस्कोसिटी एंड इट इज कंप्रेसिबल फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड द रियल फ्लूइड, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, रियल फ्लूइड क्या होते हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा होता है हमारा न्यूटेनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड, कि न्यूटेनियन फ्लूइड कौन सा होता है और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड हमारा कौन सा होता है, ठीक है। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, न्यूटेनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड हमारे कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो अगर हम बात करें तीसरा न्यूटेनियन फ्लूइड, न्यूटेनियन फ्लूइड के बारे में बात करें कि न्यूटेनियन फ्लूइड होता कौन सा है। देखो न्यूटेनियन फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं? न्यूटेनियन फ्लूइड आर दोस फ्लूइड व्हिच फॉलो द या व्हिच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज कॉल्ड द न्यूटेनियन फ्लूइड। अभी मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मैंने आपको बताया था कि टो प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी बाई, जो इसकी इक्वल है, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं टो बराबर के यू डी यू अपॉन डी वाई। अगर टो बराबर इसके इक्वल है, दैट इज कॉल्ड द न्यूटेनियन फ्लूइड। अगर टो इसके बराबर नहीं है, इट इज कॉल्ड द नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। तो आपको केवल ये याद रखना है कि कौन सा नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड है और किसको हम न्यूटेनियन फ्लूइड कहते हैं। तो न्यूटेनियन फ्लूइड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो न्यूटन आर दोस फ्लूइड, न्यूटेनियन फ्लूइड्स आर दोस फ्लूइड या विच फॉलो, ठीक है, आप लिख लेना बीच में कि न्यूटेनियन फ्लूइड्स आर दोस फ्लूइड विच विच follow which follow the Newton's law viscosity, Newton's law viscosity, ठीक है, are called न्यूटेनियन फ्लूइड, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि विच फ्लूइड विच फॉलो द न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी आर कॉल्ड द न्यूटेनियन फ्लूइड। तो न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी क्या थी? टो इक्वल्स टू डी अपॉन डी वाई, टो इक्वल्स टू म्यू डी अपॉन डी वाई। अगर टो बराबर है इसके, दैट इज कॉल्ड द न्यूटेनियन फ्लूइड। अगर हम बात करें नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड की, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? विच
which does not which does not follow the Newton's law Newton's law viscosity are called non-Newtonian fluid. Non-Newtonian fluid. ठीक है, तो जो हमारा न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है तो डज नॉट इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, अगर वो इसके इक्वल नहीं है दैट इज कॉल्ड द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आपको समझ में आ गया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं? ठीक है, हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए एक इसका डायग्राम होता है इस तरीके से, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है तो मैं आपको थोड़ा सा बस समझा रहा हूँ कि कैसे होता है। ये हमारा स्ट्रेस का होता है, ये हमारा टी अपॉन डी वाई स्ट्रेन का होता है, शियर स्ट्रेन का। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लूइड अगर मैं ऐसे कर रहा वेरी कर रहा है तो यहाँ पे देखो टो के साथ साथ डी अपॉन डी वाई शियर स्ट्रेन भी हमारा इंक्रीमेंट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे टो बढ़ रहा है वैसे ही हमारा शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो इस वाले फ्लूइड को अगर हम डायग्राम पे दिखाएंगे तो ये कौन सा फ्लूइड होगा? न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किस टाइप का होगा? न्यूटोनियन फ्लूइड इस टाइप का होगा, जैसे ये फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है, कर्व शेप में फ्लो कर रहा है, इसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारी वैल्यू होती है, तो कहने मतलब एक इक्वेशन मान लीजिए, जैसे इक्वेशन टो बराबर के यहाँ पे ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर n प्लस के बी, मान लीजिए कोई इक्वेशन है। यहाँ पे क्या होगा, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन है जहां पे ये a प्लस बी आ गया वो एक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। जैसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आप देख रहे होंगे, जैसे ये वाला हमारा क्या है, नॉन न्यूटोनियन है। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन है, और ये वाला जो फ्लूइड है वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो न्यूटोनियन फ्लूइड है वो वेरी कर रहा है स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस के। ठीक है, मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन के वैरी कर रहा है। जैसे जैसे मेरा शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आप देख रहे होंगे ये किस तरह कर्व साइज में हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि शियर स्ट्रेस के जो हमारे न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी था उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको ओबे नहीं कर रहा है, उसको ओबे नहीं मानना है, तो वो हमारे फ्लूइड क्या कहलाते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए एक हमारी एक इक्वेशन है, मान लीजिए इस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं वैल्यू रखूं, यहाँ पे भी वैल्यू होते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी टाइप के होते हैं कि कितने टाइप के नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। इसमें सूडो प्लास्टिक होता है, ठीक है, सूडो प्लास्टिक होता है, हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है, डाइलेंट फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए जीरो पे फॉलो कर रहा है, जीरो से नीचे हमारा 1 हो गया, 1 से ऊपर 2 हो गया। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 से कम है दैट इज कॉल्ड द डाइलेंट फ्लूइड। ठीक है, और इफ द वैल्यू n की वैल्यू 1 से बड़ी है इट इज कॉल्ड द सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ फ्लूइड हमारे आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं। जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं वो यहां से हम वेरी करते हैं, वो जीरो से वेरी ना करके यहां से हमारा वेरी करता है, वो हमारे कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारा टूथपेस्ट होता है, तो टूथपेस्ट एक लिक्विड फॉर्म में होता है, वो फ्लो करता है, बट लेकिन हम उसको पहले प्रेस करते हैं, उसको फोर्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे वो जीरो से स्टार्ट ना होकर उसको फोर्स देने से तब वो स्टार्ट होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहलाते हैं। जैसे सॉस आपने देखो, टॉप्स की हमारी बोतल होती है, सॉस की बोतल होती है, हम उसको थोड़ा पुश करते हैं तब वो सॉस निकलती है। टूथपेस्ट को भेजना वो हमारे इस तरीके से जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड होते हैं। ठीक है, और जो हमारे सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होते हैं, जैसे आप ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड होते हैं। या हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर का, कहने में चीनी का जो घोल होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर, तो इट इज कॉल्ड द डाइलेंट फ्लूइड। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड होते हैं हमारे, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन में। सबसे तो कोर्स में आपका केवल न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ही पूछा गया है कि न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपका कौन सा है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड आर दोस फ्लूइड व्हिच फॉलो द या ओबे द न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी दैट इज कॉल्ड द न्यूटोनियन फ्लूइड।
those fluid which does not follow the Newton's law of viscosity are called the non-Newtonian fluid. Okay, are you got it? इसको आप नोट कर लीजिए जैसे भी है, ठीक है। हो गया, देखो इतना हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो न्यूमेरिकल्स आपको करवाएंगे, कैसे कैसे हमारा न्यूमेरिकल होगा। इतना नोट हो गया आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है वो कि कैसे कैसे हमारे न्यूमेरिकल आएंगे इसमें। अगर न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसमें डेफिनेशन, क्योंकि इसमें फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने केवल डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस हम न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे कैसे इसके होंगे। तो मैं इसमें आपको लिख देता हूं न्यूमेरिकल क्या है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, क्वेश्चन है एक हमारा, आप लोगों को भी करना है, मुझे भी करना है। तो मैं पहले आपको समझाऊंगा फिर आप भी करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द कैलकुलेट कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, ठीक है, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल है, हमको इसको डिफाइन करना है, इसको करना है। कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। कि कोई भी एक मेरा लिक्विड है जिसने कह रहा है कि उसकी वेट दे रखा है 7 न्यूटन दे रखा है, तो हमें उसकी डेंसिटी निकालनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, उसका स्पेसिफिक वेट निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है इसको। तो गिवन में देखेंगे गिवन में क्या क्या दे रखा है इन्होंने। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि पहले गिवन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में क्या दे रखा है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर। तो एक वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 1 लीटर, 1 लीटर। अब लीटर में तो यहां पे यूज नहीं करेंगे, तो इसको वॉल्यूम को चेंज करेंगे। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 मीटर क्यूब, यू नो वेरी वेल, ओके। तो यहाँ पे इसकी जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 लीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1/1000 दे रखा है। और दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने, वेट दे रखा है। वेट कितना दे रखा है, वेट दे रखा है 7 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसने क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि हमारा जो स्पेसिफिक वेट होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट के बारे में हम यहाँ पूछ रहा है, स्पेसिफिक वेट कितना होगा। तो पहला पॉइंट है इसका स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट आपको पता है कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है। स्पेसिफिक वेट जो होता है वो क्या होता था हमारा, क्या होता है स्पेसिफिक वेट, कि वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट, तो यहां पे लिक्विड है तो लिक्विड का वेट आएगा वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम। अगर फ्लूइड होता तो फ्लूइड आता, वाटर होता वाटर आता, ठीक है। तो यहाँ पे वेट दे रखा है किसका, लिक्विड का, कितना दे रखा है 7 न्यूटन। तो 7 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 1/1000, तो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7000, ठीक है। और इसकी यूनिट कितनी आएगी, स्पेसिफिक वेट की जो मैंने यूनिट निकाली थी वो कितनी आई थी यूनिट, भाई यहाँ पे भी हमें यूनिट देख के चलना पड़ेगा। तो वेट इसकी जो यूनिट आई थी वो कितनी आई थी, भूल गए कोई नहीं, इसको देख लो, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड का मतलब mg
अपॉन वी। तो m का कितना हो गया केजी इंटू ये हो गया मीटर क्यूब इंटू जी का क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो कितनी आएगी केजी पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। केजी पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, या इसकी दूसरी यूनिट आ सकती है क्योंकि वेट ऑफ यूनिट मतलब जो वेट दे रखा है वो न्यूटन में दे रखा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा न्यूटन पर केजी न्यूटन पर लीटर सॉरी न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगी दूसरी। ठीक है, तो दोनों ही यूनिट आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर क्यूब और या ये इसको लिख सकते हो। ठीक है, दोनों इसकी जो यूनिट है वो हमारी सेम है। तो हमारी जो इसमें ठीक रहेगी वो कौन सी रहेगी न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये वाली यूनिट ठीक रहेगी, इसको लिख लेना, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी इसकी जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसकी स्पेसिफिक वेट की। ठीक है, अगर हम बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है, वाटर की नहीं निकालनी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख रहे होंगे अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इसलिए वेट हो गया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड हम जो फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ लिक्विड का वो हमारा क्या होगा मास ऑफ लिक्विड, जो डेंसिटी अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, पीछे डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहां पे क्या होगा मास ऑफ लिक्विड अपॉन क्या होगा वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी हमारा निकल के आ गया, सॉरी स्पेसिफिक वेट था, तो मास ऑफ लिक्विड कितना होगा इसमें फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर क्या होता है मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं ये तो ये हमारा उसका हो गया मतलब कहने मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अगर मैं यहां से स्पेसिफिक वेट से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला निकालूं, स्पेसिफिक वेट से मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला निकाला था हमने क्या रो बराबर क्या होता है एम अपॉन वी होता है, रो बराबर क्या होता है एम अपॉन वी, बट लेकिन स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है वेट क्या होता है एम जी अपॉन वॉल्यूम होता है, ये वाला एम जी अपॉन वॉल्यूम। एम अपॉन वी क्या हो गया हमारा रो हो गया और ये क्या हो गया जी हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं W बराबर के रो इंटू जी। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट इसने हमें दे रखा है कितना 7,000, हमें रो की वैल्यू निकालनी, तो रो बराबर क्या होगा W अपॉन जी हो जाएगा। तो रो के वेट की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7,000 दे रखी है, और हमारा जी व्हाट इज द ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी की यूनिट जो होती है वो कितनी वो ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है वो 9.81 होती है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 7,000 को 9.81 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 713.55। ठीक है, 713.55, और डेंसिटी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो हमारे 2 पॉइंट निकल गए, स्पेसिफिक वेट निकल गया और डेंसिटी निकल गई। ठीक है, अब निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या निकालेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर हमारा क्या होता था अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था क्या होता था कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड अभी निकल के आई है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 713.55 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1,000 होती है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 0.7135, ये हमारे क्या आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी।
तो ये हमारी क्या होता है, यूनिट लेस होती है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल हम किस टाइप से करेंगे। न्यूमेरिकल में उसने पूछा था कैलकुलेट द स्पेसिफिक स्पीड डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ ए लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा था, लिक्विड में उसने क्या क्या दे रखा है, हमने फिर फॉर्मूला लगाया स्पेसिफिक वेट का। स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड अपॉन वॉल्यूम। वेट ऑफ लिक्विड इसने ऑलरेडी हमको दे रखा था 7 न्यूटन, तो 7 न्यूटन मैंने लिखा। वॉल्यूम दे रखा था 1/1000। 1/1000 में 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 होता है। ठीक है, तो 1/1000 मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी है, 7000 वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। वाटर की डेंसिटी निकालनी है, लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो रो बराबर क्या, एम अपॉन वी होता है। ठीक है, बट लेकिन स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट होता है mg अपॉन वॉल्यूम, m अपॉन v हो गया रो, ये हो गया g। तो वेट बराबर हो गया हमारा रो g, और रो की हमें वैल्यू निकालनी है, तो W अपॉन जी हो जाएगा। तो यहाँ पे W स्पेसिफिक वेट की वैल्यू दे रखी है 7000, और g की जो वैल्यू दे रखी है 9.81 दे रखी है, उसको डिवाइड करेंगे तो इतनी वैल्यू निकल के आएगी किसकी, ये निकल गया है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारी निकल के आई है 713.55, और डेंसिटी ऑफ वाटर अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको खुद ही आपको उसको याद रखनी होगी। तो वाटर की जो डेंसिटी 1000 होती है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके हमारा ये आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है, वो मैं आपको दे देता हूं, वो आप घर से करके लेके आना उस क्वेश्चंस को, या हम नेक्स्ट क्लास में उसको कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए हमने जो आज डिस्कस किया था वो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस किया कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, मतलब फ्लूइड क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, किस टाइप से हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है फ्लूइड के बारे में। ठीक है, डायनेमिक, डेंसिटी वगैरह, विस्कोसिटी वगैरह, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, और हमने एक न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके दिखाया था कैसे इसको न्यूमेरिकल हम सोल्व कर सकते हैं। इसका अगर क्वेश्चन आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पास्कल लॉ क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह हम देखेंगे। तो कल की क्लास देखना मत भूलिए। ओके, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।